हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारा जो है ट्रांजिएंट करंट में जो है सीआर सर्किट चल रहा है, यानी कि कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट चल रहा है। तो कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट में जो आपका ग्रोथ ऑफ चार्ज होती है वो कैसे होती है, उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं और उसमें डिके ऑफ चार्ज क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे साथ में। तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्रोथ ऑफ चार्ज पढ़ेंगे कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट में, यानी कि सीआर सर्किट में, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस सर्किट में। ठीक है, तो मैंने कुछ डायग्राम आपके सामने बना रखा है जिसमें जो है आपके सामने एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। तो ये कैपेसिटर और रजिस्टर को अभी हम देखते हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि ये ग्रोथ ऑफ करंट का कंसेप्ट कैसा है और ग्रोथ ऑफ चार्ज का कंसेप्ट क्या है इसमें, और इसमें हम ये ग्रोथ ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं। मानो मैंने जो है ये स्विच एस है और इस स्विच एस, यहाँ पे ये स्विच था ऐसे करके, इनिशियली ऐसे करके था, मैंने इस स्विच को जो है यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इस स्विच को जो है आपका इन दोनों चीजों के साथ, यानी कि कैपेसिटर और रेजिस्टर के साथ जोड़ूंगा, तो देखिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये वाला पार्ट अभी सर्किट में कोई काम नहीं करेगा और ये पूरा सर्किट क्लोज हो गया। तो यहां से चार्ज जो है आपका क्या होने लगेगा, इसमें इंक्रीज करने लगेगा, और वो चार्ज इंक्रीज करेगा तो इसकी प्लेट पे इंक्रीज करेगा और जिसकी वजह से करंट भी दौड़ने लगेगी, जिसकी वैल्यू भी अभी हम थोड़ी देर में निकालेंगे। तो जब ये चार्ज इसमें बढ़ने लगेगा तो बढ़ते बढ़ते जो है इसके प्लेटों में क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। ये हम सभी लोग जानते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करने लगेगा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये चार्ज फुली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये डीसी सोर्स है। तो जैसे ही ये फुली चार्ज हो जाता है, तो फुली चार्ज होने के बाद जो है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करने लगता है, क्योंकि एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी होता है। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी होता है, या अगर हम यहाँ पे एक बैटरी सोर्स ले रहे हैं तो यानी कि एक डीसी सोर्स को ले रहे हैं, और डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 0 होती है। तो इन दैट केस ये क्या करने लगेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देने लगेगा और कोई भी करंट को फ्लो नहीं करेगा। कब, स्टेडी स्टेट, व्हेन द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज इज एट इट्स मैक्सिमम स्टेट, यानी कि बहुत, यानी कि पीक वैल्यू पे जब वो होगा। लेकिन उससे पहले की घटना क्या है, जब ये ट्रांजिट पीरियड में होगा, अपने ट्रांजिशन पीरियड में होगा, यानी कि चार्ज को जो है इसमें बढ़ा रहा होगा, ग्रोथ कर रहा होगा चार्ज को, तो हम उस ग्रोथ की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही आज हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने जो है ग्रोथ ऑफ चार्ज इन कैपेसिटिव रेजिस्टेंस सर्किट में, यानी कि सीआर सर्किट में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ ऑफ चार्ज की इक्वेशंस को निकालना पसंद करेंगे इसमें। तो ग्रोथ ऑफ चार्ज क्या है इसमें, वही हम देख रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ चार्ज की इक्वेशन को निकालने के वक्त हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो जैसे ही इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये पार्ट काम नहीं करेगा, देखो ये पूरा सर्किट क्लोज हो गया। तो इसकी पोटेंशियल एक तो यहाँ पे ड्रॉप होगी और एक यहाँ पे ड्रॉप होगी। तो यानी कि द अप्लाइड पोटेंशियल कैपिटल ई बराबर होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज ऑन ए कैपेसिटर प्लेट अपॉन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C है, यानी कि Q अपॉन C, वेयर Q इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, अभी चार्ज इसमें जो है जब जा रहा है, रन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट भी बनेगी। लेट I बी द इंस्टेंटेनियस करंट इन दिस सर्किट at the growth of charge and at the time of growth of charge in the circuit. In that case the potential drop across the resistor ER is कितना हो जाएगा आपका, प्लस R into I। यानी कि ये जो E है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है। तो यानी कि E इज इक्वल टू Q अपॉन C प्लस R इंटू I। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ग्रोथ ऑफ चार्ज, यानी कि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें चार्ज को इसमें लाना है। एक चार्ज तो हमें दिख रहा है, वेयर Q इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। I क्या है, द इंस्टेंटेनियस
करंट इन द सर्किट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज. That is, it is given by dq upon dt. If dq is the small change in charge in the circuit in a small time dt, then the growth of, then the instantaneous current in the circuit is given by I is equal to dq upon dt, and this can be written as I E is equal to q upon c. ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे. इसको मैं इधर ला जाता हूं तो ये माइनस भी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका R इंटू डी क्यू अपॉन डी टी. एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है एक स्टेडी स्टेट की कंडीशन को इसमें लगाते हैं. एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेट, स्टेडी स्टेट के वक्त क्या होगा? स्टेडी स्टेट का ऐसा एक सिचुएशन आएगी जब इसमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा. लेट क्यू बी द मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर. तो कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज है, क्यू है. तो उस वक्त जो है देखिए इस सर्किट में कोई भी करंट नहीं बहेगी, यानी कि आई जो है जीरो हो जाएगा. डेट इज आई इज इक्वल टू जीरो. तो अगर आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो उस वक्त एंड चार्ज Q become instantaneous charge Q on the capacitor plate become equal to the maximum charge on the capacitor plate. तो अगर इस इक्वेशन पे यानी इक्वेशन पे जिसको मैं राइट कर रहा हूं, इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू को रखूं, ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया E इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी. ये आ गया आपका, ठीक है. और अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं इस पूरी चीज को, तो यहां से हमें पता चलता है, देखिए ये this implies is Q naught is equal to E applied voltage into capacity of the capacitor. तो ये जो पोर्शन है, जिस पोर्शन को मैंने अभी निकाला, ये जस्ट एट स्टेडी स्टेट की स्टेट है, जब जो है चार्ज जो है इसमें मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा. उस वक्त कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देने लग जाएगा और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी उस वक्त की. लेकिन हम तो बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ चार्ज की, यानी कि चार्ज कैसे ग्रो कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट में और इस कैपेसिटर के प्लेट में, ठीक है. तो उसको अब हम सॉल्व करते हैं. नाउ अगेन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो ये C को यहां पे दिया जा सकता है. देखो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो C इंटू ई माइनस क्यू अपॉन C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R डी क्यू अपॉन डी टी. अब हम सभी लोग देखो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, इसको बड़े आसानी से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल. वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे? dt वाली पोर्शन को इधर ला जाते हैं, dq वाले पोर्शन को उधर लेके, q वाले पोर्शन को उधर लेके जाते हैं. तो इधर लेके आएंगे dt वाले पोर्शन को, देखो dt अपॉन ये देखो dt ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, ये r है और ये c तो ऑलरेडी नीचे है, तो cr इज इक्वल टू, इधर देखें जरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा dq अपॉन कितना है c इंटू e माइनस q. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है. तो इंटीग्रेटिंग अब इक्वेशन को यदि इंटीग्रेट करते हैं तो कैसा नजर आता है? देखो इंटीग्रेशन dt और ये CR 1/CR तो क्या है आपका कांस्टेंट है. क्यों है कांस्टेंट बेटा? C क्या है? कैपेसिटी, R एक रजिस्टर, जो भी एक बार ले लोगे वो कब कांस्टेंट रहना है. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq अपॉन CE माइनस q. तो यहाँ पे तो dt है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t हो जाएगा. इज E अपॉन CR ये हो गया, इज इक्वल टू, अगर हम ध्यान से देखें इज इक्वल टू, तो ये एक इंटीग्रेशन है जिस इंटीग्रेशन को वैल्यू आप बहुत बेहतर जानते हैं. कैसे जानते हैं? देखिए dx अपॉन यदि a प्लस बी एक्स लिखा हो या a माइनस बी एक्स लिखा हो, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग e बेस a माइनस बी एक्स. और ये जो x के साथ, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी हमें लिखना पड़ता है, तो माइनस b. तो ऐसा ही यहां पे भी है, देखो जरा ध्यान से, इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? लॉग ई बेस कितना है? CE माइनस Q, ये हो गया. तो कोफिशिएंट ऑफ Q, क्योंकि Q यहाँ पे वेरिएबल है तो Q का कोफिशिएंट माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ पे हमने
ले लिया। तो इतनी चीजें हमारे पास बड़ी इजीली आ गई। अगर हम इस चीज को जरा ध्यान से देखें तो इस माइनस प्लस प्लस सी, ये आ गया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मुझे निकालना होगा, लेट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बी कैपिटल ए, क्योंकि सी से मैं कैपेसिटी को दिखा रहा हूं इसलिए मैंने ए से उसको डिनोट कर दिया। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इनिशियल कंडीशंस को लगा के। तो इनिशियली यदि हम ध्यान से देखें सर्किट में यदि इनिशियली अगर हम देखें तो समय क्या रहा होगा, हमने किस समय में इसको स्टार्ट किया होगा, जब समय चालू हो रहा होगा, यानी कि 0 से चालू किया होगा हमने अपने टाइमर को। तो उस वक्त मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे इसको कनेक्ट किया तो उस वक्त क्या हो गया, चार्ज क्यू इसमें स्टोर होने लग गया। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं तो उस वक्त जो है लेकिन चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज क्यू कितना है आपका, 0 है। तो उस वक्त चार्ज क्यू 0 है। तो इस इक्वेशन में यदि अगर हम रखें तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log ई बेस सीई माइनस क्यू, ये आ जाएगा। कैसे आया, यहां पे रखेंगे t की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और दिस माइनस 0 प्लस ए, तो ये तो 0 हो गया, तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। और एक क्यू नहीं होगा इसके साथ, log सीई ही होगा। तो log सीई मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के यदि इधर पे रखा जाए तो हमारे पास कुछ बेहतर वैल्यूज आएंगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन वी हैव, तो कितना हो जाएगा, टी अपॉन सी आर या आर सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इसमें पुटअप करता हूं तो माइनस लॉग ई बेस सीई माइनस क्यू, ये तो अपनी जगह पे है, प्लस लॉग ई बेस सीई। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो देखो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आ गया, तो टी अपॉन कितना हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू, जस्ट माइनस साइन को इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मैं इसको ऊपर रखना है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो कैसा आ जाएगा, लॉग ई बेस सीई प्लस, देखो इसको प्लस कर सी बेस माइनस क्यू, क्यू हो गया, ये ऊपर आ गया, देखो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस लॉग सीई। ऐसा देखो ये ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें से माइनस को कॉमन निकाल, तो इसके बाद तो माइनस था, इसके पास नहीं है तो माइनस आ गया, ठीक है। तो अगर हम एक फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखें, log a माइनस log b is can be written as log a upon b. तो this can also be written as log e base ce माइनस क्यू अपॉन सीई, ये आ गया। तो ये हमारे पास कुछ अच्छी सी इक्वेशन आ गई हैं लॉग की, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी अच्छी इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से भी बेहतर तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है आपका, टी अपॉन आर सी विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। अगर मैं लॉग को हटाता हूं, देखो लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू, अगर वाई है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर y। इन द सेम मैनर यहाँ पे y ये है पूरा, ठीक है। ये पूरा जो है आपका log e बेस, ये x है ये y है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, दिस इंप्लाइज इज CE माइनस क्यू अपॉन CE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस t अपॉन आर सी। ऐसा आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से, CE माइनस क्यू इज इक्वल टू CE e टू द पावर माइनस t अपॉन आर सी, ठीक है। अब मैं Q को उधर लेके जाता हूं, इसको इधर लेके आता हूं, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उस चीज को अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है। तो पहले यहां से यहां पे देख लेते हैं। तो इसको मैं इधर लेके गया तो ये कितना हो गया Q, और यहां पे कितना हो गया, CE कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यानी कि हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस चार्ज की इक्वेशन बनी किसी वक्त, जो ग्रोथ ऑफ चार्ज है Q, वो कैसा नजर आया, CE इंटू कितना हो गया, देखो जरा ध्यान से, CE इंटू 1 माइनस
ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। ध्यान से देखें, टी अपॉन आर सी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि स्टेडी स्टेट के वक्त जो है ई यानी कि अप्लाइड वोल्टेज इनटू कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर बिकम इक्वल टू क्यू नॉट, क्योंकि यहां तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, जितना वोल्टेज ये देगा उतना ही वोल्टेज इसके प्लेट के अक्रॉस में आ जाएगा, यानी कि प्लेट इन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे मैं क्यू नॉट लिख सकता हूं, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी stored by this capacitor, that is q naught into 1 minus e to the power minus t upon rc. This is the required equation. यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और यही ग्रोथ ऑफ करंट को दिखा रहा है आपका। अब इसके अगर ग्राफ को बनाया जाए, यानी कि Q वर्सेस T के ग्राफ को बनाया जाए, ठीक है ना, Q वर्सेस T ग्राफ अगर हम देखें, यहां पे Q वर्सेस T ग्राफ को अगर हम देखते हैं, ग्राफ बिटवीन Q एंड टाइम t के बीच में अगर हम ग्राफ को देखें तो हमें पता चलेगा, देखिए जरा क्या ग्राफ बनता है। ये आपका Q यानी कि चार्ज को दिखा रहा है, किसी वक्त किस हिसाब से ग्रो कर रहा है चार्ज, ठीक है, और ये आपका टाइम को दिखा रहा है। देखिए जरा, अगर वैल्यू ऑफ आरसी टी अगर बढ़ता है, टी, इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जरा ध्यान से देखें, इस वाली इक्वेशन को जिस पे मैं काम कर रहा हूं, जिसके में मुझे जो है ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखूं, तो टी की वैल्यू को अगर बढ़ाते हैं, टी की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे आप, तो ये कैसा नजर आएगा, 1 अपॉन टी ई टू द पावर टी अपॉन आर सी है, यानी कि टी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो 1 अपॉन दिस ये वैल्यू घटेगी, और ये वैल्यू अगर घटेगी तो ये माइनस से सब्ट्रैक्ट कम कर पाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट कम कर पाएगा तो इन दैट केस क्या होगा, चार्ज जो है क्यू नॉट यानी कि मैक्सिमम चार्ज की ओर बढ़ रहा होगा। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि यदि टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, ये इनफाइनाइट चार्ज हो जाए, ये 1 अपॉन में आएगा ना, देखा बेटा, तो ये अगर इनफाइनाइट हो जाए ये टी, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू दे देगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली दिस टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0, एंड दिस टेंडिंग टू 0 होगा, तो इन दैट केस दिस इंप्लाइज इज क्यू टेंडिंग टू क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट की ओर बढ़ने लगेगा। और ये कैसी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, एक्सपोनेंशियली क्या करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा चार्ज को, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो एट दिस पॉइंट ये कहां पे मिलेगा, इनफाइनाइट पे मिल रहा है, तो दैट्स वाई मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखा रखा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट आर द लाइन विच मीट द कर्व एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये एसिम्प्टोट है जो कि बता रहा है कि इस कर्व में कहां पे ये जो है इसको चार्ज कर देगा, तो कहां पे करेगा, ये इनफाइनाइट समय में इसको चार्ज, जनरली ऐसा होता नहीं है, 5 आरसी पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए ग्राफ बिटवीन क्यू और टी के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, इस चीज को अब हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हमसे पूछता है कि ग्रोथ ऑफ चार्ज की क्या इक्वेशन होती है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस सर्किट में, तो वो ये इक्वेशन होती है, इसको हम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम जरा ध्यान से इस चीज को देखते हैं, इसमें एक चीज आई है आरसी। तो आरसी क्या है, आरसी इज इक्वल टू टाउ है बेटा, ठीक है, आरसी इज योर टाउ, ठीक है। और ये टाउ क्या है, कैपेसिटिव, जैसे वहां इंडक्टिव होता था, ठीक है, और यहां पे क्या है, कैपेसिटिव। तो कैपेसिटिव है ये आपका, तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, तो ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि इफ
आर सी इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू टी हो जाए, तो इन दैट केस दिस इक्वेशन बिकम, यानी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, देखिए जरा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 ई टू द पावर -1 हो जाएगी। देखिए बेटा, क्यों हो जाएगी ई टू द पावर -1? बिकॉज ये टी आरसी के बराबर हो जाएगा, तो आरसी आरसी कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 ऊपर आ जाएगा। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होता है, अगर हम इसको देखें 1 - 1/e, ये हम करें सॉल्व, इस ढंग से होगा। यहाँ पे e की वैल्यू जो है आपकी 2.718 एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है 2.718 होती है। अगर आप इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं और इसको सॉल्व करें, तो ये जो चार्ज है, इंस्टेंटेनियस चार्ज ग्रोथ ऑन ए कैपेसिटर प्लेट इज गिवन बाय, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके 0.632 क्यू नॉट आएगी। That is, what is the inductive time constant? तो at inductive time constant, it is a time at which the growth of charge is equal to क्या हो जाता है आपका 0.632 times of maximum charge stored by the capacitor। ठीक है ना, तो हम यहां पे लिख सकते हैं it is the time in which growth of charge is 63.2% of Q naught, that is steady state value of Q naught। Q naught का, यानी Q naught का मतलब क्या हो जाएगा, Q naught क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू है। देखो जरा, Q naught क्या है, स्टेडी स्टेट वैल्यू है चार्ज की, तो ये वो चार्ज है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लिया जाए इसमें जो है 100 एम्पियर, 100 यानी कि कूलाम चार्ज जो है मैक्सिमम स्टोर होता है इसके अंदर, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो किसी वक्त इस इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के वक्त ये चार्ज कितना होगा, तो ये चार्ज कितना होगा, 63.2 कूलाम होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये कितना है आपका, इसका ये 100 करोगे, देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 63.2, 100 का 63%। ठीक है, इसलिए लिखा 63% ऑफ क्यू नॉट, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर 1 एम्पियर 1 कूलाम चार्ज, अगर ये मैक्सिमम चार्ज एट स्टेडी स्टेट जो है, मैक्सिमम चार्ज ये 1 कूलाम चार्ज अगर स्टोर करता है, तो उस केस में जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के वक्त जो ये चार्ज को ग्रोथ करके अपने अंदर स्टोर कर लेगा, वो कितना होगा, 0.632 कूलाम चार्ज को स्टोर कर लेगा तब तक, इस टाइम पे, यानी कि t इज इक्वल टू RC समय में। अब कह रहे होगे RC तो टाइम है नहीं, RC टाइम है बेटा, अगर हम इसकी और इसकी वैल्यू रखें तो ये सेकेंड के बराबर ही निकलेगी। ठीक है, आर यानी कि कैपेसिटर, यानी कि जो है कैपेसिटर को यदि फैरेड में रखें और उसमें इसको जो है आपका जो है आर को ओम में रखें, तो जो उसकी डायमेंशंस आएंगी वो आपकी किससे मैच करेंगी, वो आपकी मैच करेंगी किससे, टाइम से मैच करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें हमने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरी चीज सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज अगर ग्रो कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज अब हम कर रहे हैं, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज, चार्ज कितना ग्रो कर जा रहा है, तो कैसे करेगा, देखो अब हम देखते हैं उसकी इक्वेशंस कैसी बनेंगी, उस चीज को अब हम सॉल्व कर रहे हैं।
तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा उस चीज को आप समझते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ को यदि हमें निकालना हो तो ध्यान से देखो, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, डेट इज, कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस सर्किट। किस रेट से चार्ज जो है इस सर्किट में बदल रहा है, कैपेसिटर के प्लेटों में बदल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किस रेट से कर रहा है, तो वो डी क्यू अपॉन डी टी। तो क्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यार, ये क्यू निकला हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे जो है चार्ज मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को 1 नाम रख देता हूं मैं, तो यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं, मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए, तो मैं स्पेस से इसको, यानी कि ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी हैव दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। इसको यहां पे डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू क्यू नॉट, तो जो है आपका क्या है, आपका पीक वैल्यू यानी कि स्टेडी वैल्यू ऑफ चार्ज है, तो इसको तो कोई तो कांस्टेंट है, तो इसको तो कुछ नहीं होगा, तो अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये होगा हमारे पास। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। तो आप जानते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो डी क्यू अपॉन डी टी तो ये अपनी जगह पे है, ठीक है, और ये क्यू नॉट भी अपनी जगह पे है, तो ये वो कितना हो जाएगा, जीरो माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो अपनी जगह पे है, देखो बेटा, ठीक है। लेकिन फिर टी अपॉन आर सी का भी होगा, तो टी अपॉन आर सी में नेगेटिव भी है, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, आर सी आएगा, तो अपॉन कितना हो जाएगा, आर सी विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया। तो अब यही हमारा क्या है, आपका चार्ज है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज की इक्वेशन है, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट टाइम्स ई टू द पावर minus t upon RC, where RC is your capacitive time constant upon RC है, तो ये RC भी यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, यही तो जो है करंट भी है, क्योंकि dq upon that is the rate of change of charge with respect to time will give the sense of instantaneous current in the circuit, that is I। तो इस इक्वेशन को कंप्लीट फॉर्मेट में ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि आई वर्सेस ग्राफ बिटवीन आई एंड टी, इन दोनों के बीच में अभी हम ग्राफ देख रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, ये तो टाइम है बेटा, और ये क्या है, आई है, डेट इज डी क्यू अपॉन डी टी है, ग्रोथ ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ चार्ज ग्रोथ कर रही है, चार्ज कहां से, जीरो से ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, चार्ज ग्रो हो रहा है, ठीक है। कहां ग्रो हो रहा है, इसमें, इस सर्किट में ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो वो एक्सपोनेंशियली डाउन हो रही है, कैसे डाउन हो रही है, देखो इसकी वैल्यू को यदि हम ध्यान से देखें, इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखें, तो ये है क्या, माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस टी अपॉन आर सी को यदि हम ध्यान से देखें, तो व्हेन टाइम इंक्रीजेस दैट इज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टी इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, तो ये 1 अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज आई बिकम जीरो, जीरो की ओर होने लगेगी, कहां से, अपनी पीक वैल्यू से जीरो की ओर होने की, जो पीक वैल्यू जो इसमें जो हो सकती थी, लेट इट बी आई नॉट, वो कितनी होगी, आई नॉट होगी, तो वहां से गिर रही है वैल्यू एक्सपोनेंशियली नीचे की ओर, ये गिर रही है, देखो ये मिलेगा नहीं बेटा, ठीक है, इसको मिलाना मत, ये हो गया, और क्योंकि ये इनफाइनाइट पे मिल रही है तो ऐसे ही करके इसका सेंस को रखना पड़ता है, यानी कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। आप कोई कहेगा यार कि चार्ज तो ग्रो कर रहा है, तो चार्ज डिक्रीज कैसे कर रहा है, तो समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिए जरा, ठीक है।
यहां से जब चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है तो ध्यान से देखो इसको, तो ये स्टेडी स्टेट में ही पहुंच रहा है, यानी कि जैसे जैसे इसमें भरते चले जाओगे चार्ज को, तो ये एक ऐसी स्टेट में आएगा कि जब इसमें चार्ज कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो उस वक्त जो है करंट को जीरो कर देगा सर्किट के अंदर, यानी कि चार्ज जरूर बढ़ रहा है, चार्ज जरूर बढ़ रहा है इसके अंदर, लेकिन रेट धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये एक कमरा है, आपसे बोला कि इसके अंदर पेंसिल डालो, ठीक है, एक मैं ये पेन है, जैसे इसमें भरो ऐसे करके, ये जैसे ये है, इसमें पेन को भरो, ठीक है, तो इनिशियली पेन भरना बड़ा इजी होगा आपको, ठीक है, बड़ी तेजी से पेन यानी कि चार्ज इसमें भर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रो तो बहुत तेजी से करेगा एक्सपोनेंशियल, इसलिए ऐसे आ रहा है ग्राफ, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इसमें पेन भरते चले जाएंगी तो उनका रेट कम कम होते जाएगा, बाद में आपको एडजस्ट करके पेन डालनी पड़ेंगी उसमें एक स्टेडी, जब वो स्टेडी स्टेट आएगी, ठीक है, तो वैसी ही स्थिति इसके साथ भी आ रही है, क्योंकि जैसे ही ये अपने ऊपर जो है मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर लेगा ये कैपेसिटर, यानी कि स्टेडी स्टेट के वक्त ऐसा होता है, तो उस वक्त इसका में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, तो वो भी ऐसा ही होगा, दैट इज जो मैक्सिमम इसके अंदर स्टोर हो सकता था उसके बाद ये क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगता है, यानी कि जो है पहले उससे पहले डिक्रीज करने लगेगा। मेरा सेंस थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ये चार्ज बढ़ रहा है तो बढ़ तो रहा है, तो ठीक है, तो ये सेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन चार्ज के बढ़ने के साथ करंट जो है क्या हो रही है, ये ग्रोथ जो है चार्ज की जो है, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज जो है वो क्या हो गया, कम कम होता चला जा रहा है। जैसे पहले बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होना कम हो गया। क्यों? वो एक ग्राफ भी ऐसा ही हमें बता रहा है, और मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा तो बाद में चार्ज को भरना मुश्किल हो जाएगा स्टेडी स्टेट से पहले वाली, थोड़ी से पहले वाली स्थिति में, तो ये ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पे हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये क्यू नॉट अपॉन सी है, दिस क्यू नॉट अपॉन सी का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्यू नॉट अपॉन सी, यानी कि इतना हो जाएगा, ये ई के बराबर हो जाएगा, ये देखो ई के बराबर हो गया, क्यू नॉट अपॉन सी ई के बराबर। तो क्यू नॉट अपॉन ई कैन बी रिटन एज, अगर इसी को दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ई अपॉन आर। तो ई अपॉन आर दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। तो यहां पे कोई कोई इक्वेशन आई नॉट भी लिखेगी, तो अगर हम इसी इक्वेशन को और आगे लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी मैंने बताया उसके सेंस को, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीजें आ जाती हैं, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे किया। तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई हैं, तो इन चीजों को आप जो है नोट करें, ठीक है। तो ये ग्रोथ ऑफ करंट की कुछ सेंस हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें इस पर्टिकुलर सेंस में जब हम काम कर रहे हैं, ये पूरी चीजें जो हमारे पास आ रही हैं, तो इसमें एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड वन इक्वेशन इज योर दिस, अभी मैंने कहीं पे लिखा होगा ये इक्वेशन, ये दोनों ही इक्वेशंस को आपको याद रखना है, और इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट यानी कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज जो है हम यहाँ पे करते हैं, एक बार इसका जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इस पे काम कीजिए, ठीक है। तो अब मैं जरा ध्यान से देखिए, इस पूरी चीज को मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज निकाल रहा हूं, उस चीज को भी आप देखिए, ठीक है। तो अब मैं उस महत्वपूर्ण चीज को क्या निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा आप। तो देखिए, जब ये चार्ज ग्रो कर रहा होगा, इसमें चार्ज ग्रो कर रहा होगा, तो इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी अब हम निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट ग्रोथ ऑफ चार्ज, तो ग्रोथ ऑफ चार्ज के वक्त जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, उसको मैंने किससे दिखाया है, ईसी से दिखाया है। तो ईसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू अपॉन सी। तो इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू कितना है, ये है, देखो दिख रहा है आपको, तो यानी कि क्यू नॉट अपॉन सी, ये आ गया, ठीक है। सी तो ऑलरेडी था, तो क्यू की जगह क्या लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा आपका, ई टू द पावर
T upon RC. This is the equation for potential difference across capacitor at growth of charge. ये हम निकालेंगे। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा बेटा, सेम ग्राफ बनेगा, क्योंकि इक्वेशन तो वही है। और Q नॉट अपॉन C की जगह पे इसको और थोड़ा सा एक और फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, EC इज इक्वल टू ये Q नॉट अपॉन C, Q नॉट अपॉन C, Q नॉट अपॉन C कैन बी रिटन एज E, दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज, और कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा e टू दी पावर t अपॉन आर सी विथ नेगेटिव साइन। ये हो गया। तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें आप तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो सेम ग्राफ बनेगा, देखो ये ग्राफ बना ग्राफ आपका, ठीक है। और ये हो गया, ये E वर्सेस EC वर्सेस कितना है आपका टाइम। तो ये क्या है आपका E, दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये आपका ग्राफ आ गया, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आपने इसको भी समझ लिया, ठीक है। व्हेन t टेंडिंग टू 0 तो द ग्राफ बिकम दिस, ठीक है। तो इस ढंग से जो है चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर क्या करेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है। अब हम दिखाते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, दूसरा निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या निकाल रहे हैं, रजिस्टर R, यानी कि R के अक्रॉस में निकाल रहे हैं एट द ग्रोथ ऑफ द चार्ज। तो ग्रोथ ऑफ द चार्ज में अगर हम निकालना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो वो कितना है, ER है। तो ER इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें ER को, तो कितना R इंटू आई है, तो R इंटू आई, और R तो अपनी जगह पे है। I को अगर आप ध्यान से देखें तो I को अभी आपने निकाला था, दिस, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, I नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। इसको बनाना चाहें तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसकी ग्राफ को अगर बनाना चाहें तो, क्योंकि उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा ना, जैसे जैसे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पोटेंशियल क्यों डिक्रीज करने लगा, क्योंकि ये भरने लगेगा तो इसमें तो चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज इक्वल टू CV होता है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये आपने पढ़ा था, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज के बढ़ने के साथ करंट कम हो रही है, तो जाहिर से पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप करेगा। किसके अक्रॉस में, रजिस्टर के अक्रॉस में। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है ये, ठीक है। और ये मैक्सिमम पोटेंशियल, दैट इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एलिमेंट्स, ये टाइम हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन कैपेसिटिव रेजिस्टिव सर्किट में हमने ग्रोथ ऑफ चार्ज कंप्लीट कर दिया। तो इसको आप सभी लोग जो है क्या करें, देख लें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं डीके ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये सभी लोगों ने ले लिया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार ले लीजिए, ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट प्रॉपरली ले लीजिए। और मैं अब इसको मिटा रहा हूं यहां से, तो अब मैं मिटा रहा हूं, देखिए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन, अब हम जो है पढ़ रहे हैं डीके ऑफ चार्ज। चार्ज इन CR सर्किट। तो डीके ऑफ चार्ज क्या होगा उस चीज को आप समझते हैं बेटा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। डीके कब करेगा, ये जो जोड़ रखा है, देखो अब मैं इसको यहां से हटाना पड़ेगा मुझे, तो क्योंकि सोर्स लगा होगा, सोर्स को हटाना पड़ेगा। डीके कब करेगा, इसमें चार्ज डीके कब करेगा, क्योंकि अब तो स्टोर कर चुका है, क्यों नॉट चार्ज इसमें स्टोर हो चुका है। तो अब मेरे को ये सर्किट हटा के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखो ये ब्लैक कलर से बना के दिखा रहा हूं। तो फॉर दिस वी हैव टू
ज्वाइन एस टू ए, ठीक है ना, ज्वाइन एस टू ए, तो ए से ज्वाइन करेंगे तो ये हट चुका है। तो हमारे पास इक्वेशन ये थी, देखो ये देखो ध्यान से, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो इसका मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो चुका है क्योंकि वो सर्किट से हट गया, क्योंकि सर्किट क्लोज अब ये हो गया, इज इक्वल टू ईसी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, वो कितना है आपका Q अपॉन C। किसी वक्त अब कोई कहेगा क्यू नॉट क्यों नहीं लिया सर, मैक्सिमम लीजिए। मैक्सिमम इसलिए लेगा क्योंकि हम डीके देखना चाह रहे हैं, किसी वक्त का देखना चाह रहे हैं, किसी वक्त का देखना चाह रहे हैं, तो माना किसी वक्त इसमें चार्ज कितना है, क्यू है। समझ में आ रही बात है? अगर मुझे देखना होता इसलिए तो इसमें करंट जीरो हो जाएगी ना उस वक्त बेटा, तो इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, प्लस आर इंटू आई। हमारा आई जो है इंस्टेंटेनियस करंट है इस वक्त, जब ये डिके होने लगा, यानी कि पॉजिटिव था नेगेटिव था, अब चार्ज ऐसे करके क्या करने लगे, सर्किट में फ्लो करने लगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ दिस बिहेव लाइक ए सोर्स, अब ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो सोर्स की, क्योंकि सोर्स हट किया, अब ये जो है इसने अपने जो चार्ज किया है, क्योंकि देयर इज एन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, चार्ज को रन करता है सर्किट में। अगर सर्किट क्लोज है तो वो सर्किट में अपने चार्ज को क्या करने लगेगा, रन करने लग जाएगा। लेट Q बी द इंस्टेंटेनियस चार्ज at the time of decay of charge in a capacitor, then the potential difference across the plate of the capacitor is given by Q upon C, and if I is the instantaneous current in that time, then the potential difference across the resistor is given by R into I। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो Ri इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Q अपॉन C, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो आई क्या है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। आई होता क्या है, आई को अगर हम देखना चाहें तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। इफ डी क्यू इज द स्मॉल चेंज इन चार्ज इन द सर्किट इन ए स्मॉल टाइम डी टी, देन द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन सी। तो डी क्यू अपॉन डी टी को अपनी जगह पे रहने दिया, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कब भी कर लेते हैं साथ साथ में, थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा मेरा। तो क्यू हो जाएगा, तो क्यू को देखो, क्यू ये इसको नहीं दे देते हैं, ये डी क्यू है अपॉन क्यू, ये अपनी जगह पे है, ठीक है। और यहाँ पे कितना डी टी ऊपर मल्टीप्लाई हुआ अपॉन आर सी, ये हमारा आ गया, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, नाउ इंटीग्रेटिंग the above equation, तो जैसे आप above equation को इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो dq अपॉन q, इट इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज, और वो कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर सी, तो कांस्टेंट है, और कितना इंटीग्रेशन dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, log e बेस q, बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ and dx upon x is equal to log e base x, ये हो गया, is equal to माइनस ये rc हो गया, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो t आ जाएगा, तो t अपॉन rc, लेकिन एक साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट a भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस बनी, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेटिंग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वी हैव टू पुट द इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियली क्या किया कि हमने जब इसको जोड़ा तो उस वक्त समय, अब हम यहां से टाइम को अपने क्लॉक में जो है बहुत मतलब मेजर कर रहे हैं, जब जो है सर्किट में यहां से तोड़ के इधर पे लगाया गया, तो उस वक्त समय को क्या रखा मैंने, जीरो रखा, टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो उस वक्त इसमें चार्ज कितना था, उस वक्त उस पर्टिकुलर घटना की बात कर रहा हूं ना, अभी किसी इंस्टेंटेनियस की टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी उस वक्त जब शुरू की बात हो रही है, शुरू में इसमें कितना चार्ज था, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन होल्ड बाय दिस कैपेसिटर, व्हिच इज योर दैट इज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q नॉट, ठीक है। तो इनिशियली ऐसा कुछ होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो इनिशियली Q टाइम t इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त चार्ज होने कैपेसिटर डिके होने वक्त से पहले, डिके होने से जस्ट पहले, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है।
जैसे मैंने इसको ऐसे हटाया, अब जोड़ा नहीं, तो उस वक्त इसमें चार्ज कितना है Q और समय कितना है 0। अब जोड़ दे रहा हूं तो ये देखा जा रहा है, ठीक है। तो उस वक्त के वक्त जब हमने देखा, तो ये देखो यहां पे रखता हूं, तो t इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और एक Q की जगह क्या रखना है Q0। तो A कितना नजर आएगा आपको, log E बेस Q0। Now putting the value of log, sorry, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कैपिटल A इन दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में रखते हैं तो कितना हो जाएगा, log E बेस Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ R T अपॉन RC प्लस log E बेस Q0। ये आ गया। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो देखो ये log A माइनस log B हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज log A अपॉन B दैट इज Q अपॉन Q0 इज इक्वल टू माइनस T अपॉन RC। तो ये हमारे पास आ गया। तो जैसे ही ये log हटेगा, दैट इज टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो इन दैट केस Q अपॉन Q0 बिकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस T अपॉन RC। तो Q इज इक्वल टू Q0 e to the power minus T upon RC. This is the required equation of decay of current. तो ग्रोथ की ऐसी नजर आई, तभी मैंने ये मिटाया नहीं आपका, ठीक है। डिके की ऐसी नजर आती है, डिके के वक्त यानी कि इंस्टेंट में कभी पूछ रहा है तो ऐसा आ जाएगा। RC इज अगेन इंडक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। तो अब RC इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू, इंडक्टिव बोल रहा हूं सॉरी, कैपेसिटिव डिके कांस्टेंट, ये हो गया आपका कैपेसिटिव डिके कांस्टेंट हो गया ये आपका। तो अब इन हम लगाते हैं इफ, यदि जो है इफ RC इज इक्वल टू T हो जाए, इक्वल टू टाउ तो है ही, RC को टाउ से दिखाते हैं, तो इन दैट केस दिस इक्वेशन बिकम Q इज इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी चीज को अब देखना चाहें, ठीक है, तो जरा आप देखिए इसको कैसे नजर आता है ये आपका। तो हम ये कर रहे हैं, ध्यान से देखो जरा, तो इसको करते हैं तो Q कैसा नजर आएगा, डेट इज Q0 अपॉन E की वैल्यू अभी मैंने बताई थी आपकी 2.718 होती है, उसकी वैल्यू को रखेंगे आप यहाँ पे, तो Q0 अपॉन 2.718। तो अगर इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपकी Q इज इक्वल टू 0.368 ऑफ Q0। तो क्या पता चला, व्हाट इज कैपेसिटिव डिके कांस्टेंट, दैट इज इट इज द टाइम, it is the time at which the decay of charge in a capacitor become हो जाता है, कितना हो जाता है, 0.368 times of maximum charge that can be held by the capacitor। समझ में आ रही बात है, that is the charge at steady state, that हम यहां पे लिख सकते हैं इसको, it is the time at which जिसके वक्त at which the charge decay from Q0 to 0.368 times of Q0, that is steady state value। यानी कि स्टेडी स्टेट वैल्यू का इतना हो जाएगा। आप समझते हैं, मान लिया जाए इसने जो है 100 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा था, तो Q0 कितना ले लिया मैंने, 100 कूलम ले लिया, ठीक है। और मैं CR समय में देखना चाहता हूं, CR समय में इसके पास कितना समय, CR टाइम बराबर कितना ले लिया
समझ में आ रही बात है? CR समय में यानी कि कैपेसिटिव डिके कांस्टेंट के वक्त मैं इसको देखना चाहता हूं, तो उस वक्त चार्ज Q कितना हो जाएगा इसके अंदर स्टोर, वो कितना हो जाएगा, मतलब कितना डिके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36.8 Q नॉट हो जाएगा। जो भी चार्ज रहेगा Q नॉट कितना है 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, गुलाम, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर 1 लेते हो, जैसे 1 गुलाम ले लिया, तो ये ऐसा हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया होगा आपको, ये कैपेसिटिव डिके कांस्टेंट भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई। अब हम कुछ और चीजें, इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ही लेते रहो बेटा। ठीक है, अब हम जो है देखना चाह रहे हैं इसमें रेट ऑफ डिके। तो अब हमारा अगला टॉपिक इसी में है आपका रेट ऑफ डिके। मैं एक साथ ही सारी चीजों को करा दे रहा हूं बेटा। तो रेट ऑफ डिके, तो रेट ऑफ डिके का मतलब क्या हुआ, dq अपॉन dt। dq अपॉन dt विल गिव द सेंस ऑफ रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज, रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑफ चार्ज, तो दैट इज dq अपॉन dt। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये इक्वेशन हमें दे रखी है, तो इसको इक्वेशन को यदि हम डिफरेंशिएट करें, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t वी विल गेट द डिके ऑफ चार्ज, दैट इज द रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज। ठीक है, इन दिस सर्किट। तो कितना हो जाएगा, देखो dq अपॉन dt इज इक्वल टू Q नॉट इज योर कांस्टेंट। ठीक है, Q नॉट तो कांस्टेंट है, तो उसका तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन यदि आप करते हैं, तो E का डिफरेंशिएशन तो एज इट इज वही चीज रहती है जो वो थी, तो कितनी थी इतनी, लेकिन माइनस टी अपॉन RC का होगा, तो वो RC दे देगा अपॉन में, तो कितना हो जाएगा RC, और लेकिन जो है माइनस साइन है उसके साथ, तो ये माइनस भी आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिके ऑफ चार्ज। और यही इक्वेशन जो है अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो dq अपॉन dt इज योर करंट एट द टाइम ऑफ डिके, तो कितना हो जाएगा आपका, और ये Q नॉट अपॉन सी, Q नॉट अपॉन सी कितना होगा, देखो जरा, Q नॉट अपॉन सी, ये सी अगर नीचे आएगा तो E दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज। तो अगर मैं इसको अप्लाइड वोल्टेज लिख दूं, यहाँ पे E लिख दूं, ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज लिख दिया, अपॉन R दैट इज इट विल गिव द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस capacitor at the time of decay, that is I naught e to the power minus t upon RC। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, उसको जनरली इक्वेशन क्या करती है, इन सारी वैल्यूज को लिखती है बेटा, सॉल्व करने वक्त उन सारी वैल्यूज की जरूरत हमें पड़ती है। अब हमें जो है इसका भी जो है एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो यदि मुझे इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे मैं उस ग्राफ को ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो आप सभी लोग देखें। ठीक है, तो ये करंट है I और ये टाइम है, तो जाहिर सी बात है करंट अपने पीक वैल्यू से डाउन हो रही है, देखो एक्सपोनेंशियली डाउन हो रही है, तो ये डाउन होगी। ठीक है, ये होगी, ये I नॉट से डाउन हो रही है। तो डीके का भी आ गया, मतलब जो है ग्राफ आ गया रेट का। आई का मतलब क्या है आपका, dq अपॉन dt, ये इसको शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारा लास्ट चीज रह गई है, और वो चीज है हमारी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एट डिके, डिके के वक्त। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, वो तो कितना है EC है, तो EC लिख लेते हैं बेटा। EC इज इक्वल टू कितना है, Q अपॉन C, तो Q अपॉन C। तो Q कितना है, जरा ध्यान से देखो, Q को जरा ध्यान से देखो, अभी आपने निकाला था डीके के वक्त Q, वो कितना है, इतना नजर आ रहा है, देखो, तो इसको लिखा जा सकता है। तो कितना आ जाएगा, Q नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC अपॉन C। देखो C भी है, ये C है, इसके साथ ये C है, तो ये आ गया, इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन C। तो Q नॉट अपॉन C क्या है, तो E है, देखना आप पीछे जाके, तो वो कितना है, E है, तो मैं इसकी जगह पे E लिख सकता हूं, e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। ये आपका आ गया। अब इसको यानी कि ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब इस ग्राफ को यदि अगर आप बनाना चाहें, तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो डाउन कर रही है, देखो वोल्टेज यहां से ऐसे करके डाउन कर रही है, ये टाइम है, ये वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू से जो है डाउन कर रही है, देखो डाउन कर रही है, ये ई है और ये ई सी को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर निकाल रहे हैं। टेंस एट डिके के वक्त तो कितना है, ई आर है, देखो जरा ई आर है तो कितना हो गया जाएगा, आर इंटू आई। आर इंटू आई को यदि हम ध्यान से देखें, आर इंटू आई, आर तो अपनी जगह पे है, आई द वैल्यू ऑफ आई इज योर दिस, या इसको लिख लो या इसको लिख लो, तो मैं दोनों को लिख लेता हूं। तो ये क्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा आपका आर सी, ठीक है, ई टू दावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसी में आर आर कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, क्यू ऑफ नॉट अपॉन सी क्यू नॉट अपॉन सी ई टू दावर माइनस टी अपॉन आर सी, ऐसा आ जाएगा। और इसको अच्छे ढंग से लिखना चाहते हैं तो ई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई माइनस टी अपॉन आर सी। मैं बार बार पीछे बोल चुका हूं बेटा इस चीज को। अब इनका ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। तो ये ग्राफ आपका बड़ा अच्छा यहाँ पे बन जाएगा। देखिए, तो ये टाइम है और ये जो है आपका ई आर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज से ऐसे करके डाउन कर रहा है। ठीक है, ये डाउन कर रहा है, ये ई है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। तो आज हमने जो है जो महत्वपूर्ण इक्वेशंस पढ़ी थी वो आपकी कुछ ये हैं, आपकी ग्रोथ ऑफ करंट, ऐसे ये डिके ऑफ करंट मतलब की इक्वेशंस पढ़ी। ग्रोथ ऑफ करंट के वक्त, जो ग्रोथ ऑफ चार्ज के वक्त जो है इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो रेट ऑफ ग्रोथ भी पढ़ा था हमने। एंड देन उसके बाद हमने डिके ऑफ चार्ज इन सी आर सर्किट पढ़ा, और जो आपके सामने है। तो बेटा इनको पढ़िए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आईआईटी में जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग आईआईटी और नीट में जो है इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, बाय, टेक केयर।